2026 में कुछ सरकारी योजना बंद हो सकती है और हो सकता है आप या आपके घर में कोई मेंबर उस योजना का फ़ायदा ले रहा हो। सोचिए, अगर अचानक से वो योजना बंद हो जाए तो, पैसा रुक जाए तो, राशन ना मिले तो, स्कॉलरशिप बंद हो जाए तो। आज का ये वीडियो मजाक नहीं है, ये हर गरीब, किसान, स्टूडेंट्स और बुजुर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे बात हो झारखंड के सभी राज्यों के अलग अलग सरकारी योजनाओं की, जैसे माझी लाड़की बहन योजना, पीएम आवास योजना, मैया सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, पीएम किसान योजना, छात्रवृत्ति योजना और सभी राज्यों के अलग अलग पेंशन योजना, या फिर और भी सभी राज्यों में, मतलब सभी राज्यों में अलग अलग सरकारी योजना चलाई जा रही है, उनकी बात करें तो मैं आज सच बताने वाला हूँ कौन सी योजना रिस्क में हो सकती है, कौन सी कभी बंद नहीं होगी और कैसे आप अपना बेनिफिट सेफ रख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमरम डिजिटल में। आज का टॉपिक है नेशनल लेवल का 2026 में कौन कौन सी सरकारी योजना बंद हो रही है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो जागरूक करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोग सरकारी योजना पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं योजना बंद आखिर क्यों होती है। दोस्तों, लोग सोचते हैं सरकार बिना रीजन योजना बंद कर देती है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट तभी स्कीम बंद करती है जब स्कीम का पर्पोज कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर स्कीम टेम्पररी रिलीफ के लिए बनी थी तो बंद हो जाएगी। उसके बाद डुप्लीकेट स्कीम हो, यानी कभी कभी 2-3 स्कीम सेम काम करती है, तब उन्हें आपस में मिला के एक नया स्कीम बना दिया जाता है, लेकिन लोगों को समझ आता है कि वो स्कीम बंद हो गई है। उसके बाद बजट रीफसल, यानी कि बजट हर साल रीप्लान होता है, फंड से बेटर स्कीम में शिफ्ट होते हैं। फेक बेनिफिशरीज ज़्यादा हो जाए तो स्कीम को मिसयूज हो रहा है, उससे भी योजना को बंद किया जा सकता है या फिर उसमें कुछ अपग्रेड या चेंजेस ला सकते हैं। मतलब स्कीम बंद होना फेलियर नहीं, सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है। अब बात करते हैं कौन सी सरकारी स्कीम सबसे ज़्यादा सेफ है, यानी सुरक्षित है, वो बंद नहीं हो सकते, मतलब ना के बराबर बंद हो सकते हैं। तो सच सुनो भाई, जो स्कीम डायरेक्टली गरीब लोगों की हेल्प करती है वो इजीली बंद नहीं होती है, लेकिन बंद भी हो सकती है, लेकिन उतना आसानी से नहीं। सेफ कैटेगरी में पेंशन स्कीम आता है। पेंशन स्कीम की बात करें तो हर राज्य का अपना अलग अलग पेंशन स्कीम होता है। उसके बाद राशन स्कीम, उसके बाद हेल्थ स्कीम्स और फार्मर सपोर्ट जैसे कि पीएम किसान योजना और भी बहुत कुछ। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप। ये वेलफेयर बैकबोन होती है। गवर्नमेंट इन्हें बंद नहीं करती, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस, अपग्रेड या इम्प्रूव करती है। उसके बाद बात करते हैं अभी कौन कौन सी योजना बंद हो सकती है। तो सबसे पहले नाम आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि पीएम किसान योजना बंद हो गई है। वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पैसा किसी रीजन की वजह से नहीं मिलता है, तो वो लोग बोलते हैं पीएम किसान योजना बंद हो जाएगी। और काफ़ी अभी के टाइम में सोशल मीडिया में ये भी चल रही है। तो रियलिटी में आपको बताता हूँ, करोड़ों किसान बेनिफिट ले रहे हैं इस योजना का। ये पॉलिटिकल प्लस सोशल प्रायोरिटी स्कीम है। बंद होने के चांसेस लो हैं। हाँ, ये हो सकता है, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो सकता है, लैंड रिकॉर्ड चेक हो सकता है और फेक फार्मर्स को रिमूव किया जा सकता है। जेन्युइन किसान सेफ रहते हैं। उसके बाद बात आता है फ्री राशन स्कीम रियलिटी की। अभी आप सभी को पता होगा, कई लोगों को, जो लोग बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हें फ्री में राशन दिया जाता है। पैंडेमिक के बाद फ्री राशन स्कीम स्ट्रॉन्ग बनी है। इंडिया जैसे देश में फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। बंद होने से ज़्यादा क्या होगा, बल्कि एलिजिबिलिटी चेक होगा, राशन कार्ड वेरिफिकेशन होगा, ई-केवाईसी स्ट्रिक्ट होगा और जिनका कार्ड जेन्युइन है उनको राशन मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिए, आगे मैं बताऊंगा कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा रिस्क में होती है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान से सुनिए। स्कॉलरशिप बंद कम होती है, रीनेम उसमें ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, स्कीम का नाम बदल दिया जाता है, पोर्टल अपडेट हो जाता है, रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है जो स्कॉलरशिप है वो बंद हो गई है। उसके बाद बात आता है पेंशन स्कीम की। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोग पेंशन पर डिपेंड करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी ये जानकारी है। ओल्ड एज पेंशन आता है, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। ये सोशल प्रोटेक्शन स्कीम होती है। बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
ना के बराबर। लेकिन जीवन प्रमाण पत्र, आधार सीडिंग, बैंक डीबीटी और एनुअल वेरिफिकेशन ये कंपलसरी हो सकते हैं। लेकिन जो भी लोग ये सभी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं उनका जो पेंशन है वो बंद हो जाता है और वही लोग बोलते हैं कि सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है। अब बात करते हैं कौन सी स्कीम रिस्क में होती है। तो सच वाला पार्ट में आपको बताता हूँ। टेम्पोररी स्कीम या जो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए बनी हो, उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट यानी टेस्ट स्कीम परमानेंट नहीं होती है। उसके बाद लो अवेयरनेस स्कीम्स जिन्हें लोग यूज ही नहीं करते वो बंद हो जाता है। और इलेक्शन टाइम स्कीम कभी कभी मर्ज हो जाती है। और लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कोई मैसेज आया व्हाट्सएप में योजना बंद, या फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कहीं पे भी जो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं लोग तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे होता है ना, कोई मोबाइल पे आपको कॉल किया, आपका लॉटरी लगा है, आप ट्रैक्टर जीते हैं, इस तरह का आपके साथ भी शायद ऐसा जो होता है ना आपके साथ भी शायद हुआ होगा। तो कई लोग इन सब के चक्करों में पड़ जाते हैं और वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। यह भी उसी तरह है। रियलिटी आपको ऑफिशियल नोटिस के बिना कुछ भी आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। बात करें 2026 का, तो 2026 में डीबीटी सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड्स, आधार लिंक, ट्रांसपेरेंसी, फेक रिमूवल, मतलब सिस्टम क्लीन हो रहा है, स्कीम गायब नहीं हो रही है। अगर स्कीम बंद हो जाए तो पैनिक नहीं करना है, आपको ऑफिशियल पोर्टल चेक करते रहना है, लोकल ऑफिस से पूछना है, रिप्लेसमेंट स्कीम देखना है, डॉक्यूमेंट अपना अपडेट रखना है। ये वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाया है, या फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्कीम बंद हो गई है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से जो अभी आप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं वो आपका किस वजह से बंद हो रहा है, ठीक है। सोचो, एक बुजुर्ग आदमी जो पेंशन पर डिपेंड है, एक स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप से पढ़ रहा है, एक किसान जो पीएम किसान पर डिपेंड है। गवर्नमेंट का एम उनकी हेल्प करना है, इसलिए वेलफेयर स्कीम प्रायोरिटी होती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर, आधार लिंक्ड, बैंक एक्टिव, उनका बेनिफिट सेव रहता है। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप कौन सी स्कीम लेते हैं। मैं उस स्कीम पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप ट्रैक्टर जीते हैं, इस तरह का आपके साथ भी शायद ऐसा जो होता है ना आपके साथ भी शायद हुआ होगा। तो कई लोग इन सब के चक्करों में पड़ जाते हैं और वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। यह भी उसी तरह है। रियलिटी आपको ऑफिशियल नोटिस के बिना कुछ भी आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। बात करें 2026 का, तो 2026 में डीबीटी सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड्स, आधार लिंक, ट्रांसपेरेंसी, फेक रिमूवल, मतलब सिस्टम क्लीन हो रहा है, स्कीम गायब नहीं हो रही है। अगर स्कीम बंद हो जाए तो पैनिक नहीं करना है, आपको ऑफिशियल पोर्टल चेक करते रहना है, लोकल ऑफिस से पूछना है, रिप्लेसमेंट स्कीम देखना है, डॉक्यूमेंट अपना अपडेट रखना है। ये वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाया है, या फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्कीम बंद हो गई है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से जो अभी आप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं वो आपका किस वजह से बंद हो रहा है, ठीक है। सोचो, एक बुजुर्ग आदमी जो पेंशन पर डिपेंड है, एक स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप से पढ़ रहा है, एक किसान जो पीएम किसान पर डिपेंड है। गवर्नमेंट का एम उनकी हेल्प करना है, इसलिए वेलफेयर स्कीम प्रायोरिटी होती है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर, आधार लिंक्ड, बैंक एक्टिव, उनका बेनिफिट सेव रहता है। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप कौन सी स्कीम लेते हैं। मैं उस स्कीम पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।